वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। पद्म भूषण श्री पंडित राम किंकर उपाध्याय जी का आज प्राकट्य जन्मोत्सव है, जन्मदिन है। इनका क्या जीवन परिचय है, इनको क्यों तुलसी बाबा कहा जाता था। इस कलिकाल के साक्षात तुलसी बाबा थे। राम कथा इतनी सरल, जिन जिन लोगों ने सुनी होगी तो उनको अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जिन्होंने इस महान तपस्या से इस कलिकाल में हम सभी को एक संजीवनी के रूप में कथा का एक धारा दे गए हैं। अच्छे अच्छे वक्ताओं के लिए अगर सीखना है तो राम किंकर उपाध्याय जी महाराज गुरुदेव की कथा आप पढ़िए और उससे सीख सकते हैं। जहाँ तक कुछ मैंने इनका अध्ययन काल में पुस्तकालय में और कुछ मेरे पास पुस्तकें थी उनके द्वारा भी मैं पढ़ा, और वो इनका संक्षिप्त जीवन परिचय आपके बीच कुछ यति और मति के अनुसार और किन किन विद्वानों के बीच इनका वार्तालाप हुआ, वो संक्षिप्त आपके बीच हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। धेनवः सन्तु पंथानः दोग्धाहुल सिनंदनः दिव्य राम कथा दुग्धम प्रस्तोता राम किंकर। भारतीय ज्ञान अध्यात्म के अविरल धारा ज्ञान साधना को विस्तार देने वाले तुलसी गोस्वामी तुलसीदास जी के परंपरा के संवाहक मानस मर्मज्ञ पद्म भूषण स्वर्गीय श्री राम किंकर उपाध्याय जी के जन्म दिवस में बारंबार उनको पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए उनके संक्षिप्त जीवन परिचय के विषय में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। राम किंकर उपाध्याय जी का जन्म 1 नवंबर 1924 में मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में हुआ था। ये जन्म से ही होनहार और प्रखर बुद्धि के थे। इनकी शिक्षा दीक्षा जबलपुर और काशी बनारस में हुई थी। राम किंकर उपाध्याय जी का स्वभाव से अत्यंत संकोची एवं शांत प्रकृति के बालक थे। ये बचपन से ही अपनी अवस्था में बच्चों की अपेक्षा कुछ अधिक गंभीर हुआ करते थे। बाल्यावस्था से ही इनकी मेधा शक्ति इतनी विकसित थी कि क्लिष्ट और गंभीर लेखन, देश विदेश विशद साहित्य अल्पकालीन अध्ययन में ही स्मृति पटल पे अमिट रूप से अंकित हो जाता था। प्रारंभ से ही पृष्ठभूमि के रूप में राम किंकर उपाध्याय पर अपने माता पिता के धार्मिक विचार और संस्कारों का प्रभाव था। राम किंकर जी महाराज आचार्य कोटि के संत थे। सारा विश्व जानता है कि रामचरितमानस रामायण की मीमांसा जिस रूप में उन्होंने की वह अद्वितीय थी, परंतु स्वयं राम किंकर जी ने अपने ग्रंथों में प्रवचनों में यह बातचीत में कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कभी मौलिक कार्य ने किया। वो हमेशा यही कहते रहे कि मौलिक कोई वस्तु नहीं होती, भगवान जिससे जो सेवा लेना चाहते हैं वह ले लेते हैं। वस्तु यह ज्ञान जो पहले से होता है, व्यक्ति को केवल उसका सीमित प्रकाशक दिखाई देता है। दिखाई वही वस्तु देती है जो होती है, जो नहीं थी वह नहीं दिखाई जा सकती। वह कहते हैं कि रामायण में वो सूत्र पहले से थे जो लोगों को लगते हैं कि मैंने दिखाया, ये बोले पर सत्य नहीं। उनका वह वाक्य उनकी और ईश्वर में व्यापकता को सिद्ध करता है। प्रभु की कृपा और प्रभु की वाणी का यदि कोई सार्थक पर्यायवाची शब्द ढूंढा जाए तो वह है प्रज्ञा पुरुष, व्यक्तित्व, दृष्टा, संत, प्रवर, परम पूज्य महाराज श्री राम किंकर जी उपाध्याय। अपनी अमृतमयी धीर गंभीर वाणी माधुर्य द्वारा भक्ति रसाभिलाषी चातकों को जनसाधारण एवं बुद्धिजीवियों को नाना पुराण निगमागम षड शास्त्र वेदों का दिव्य रसपान कराकर रस सिक्त करते हुए प्रतिपल निज व्यक्तित्व व चरित्र में श्री रामचरितमानस के ब्रह्म राम की कृपामयी विभूति एवं दिव्य लीला का भावात्मक साक्षात्कार कराने वाले पूज्य महाराज श्री आधुनिक युग के परम तेजस्वी मनीषी मानस के अद्भुत शिल्पकार राम कथा के अद्वितीय अधिकारी व्याख्याकार थे। भक्त हृदय रामानुरागी पूज्य महाराज श्री ने अपने अनवरत अध्यवसाय से श्री रामचरितमानस की मर्म स्पर्शी भाव भागीरथी बहाकर अखिल विश्व अनुप्राणित कर दिया। अपने शास्त्र दर्शन मानस के अध्ययन के लिए जो नवीन दृष्टि और दिशा प्रदान की है वह युग एक ही दुर्लभ अद्वितीय उपलब्धि है। धेनवः सन्तु पंथानः
दुग्धा हुलसी नंदनः दिव्य राम कथा दुग्धम प्रस्तोता राम किंकर। जन्म से ही होनहार प्रखर बुद्धि के थे आप स्वामी। आपकी शिक्षा दीक्षा के विषय में बताया गया कि बनारस में आपने शिक्षा दीक्षा और जबलपुर मध्य प्रदेश में आपने किया। स्वभाव से बड़े संकोची थे आप, की अपेक्षा बहुत अधिक गंभीर थे। एकांत प्रिय, चिंतनरत, विलक्षण प्रतिभा वाले सरल बालक, अपनी शाला में अध्यापकों को भी अत्यंत प्रिय पात्र थे। बाल्यावस्था से ही आप मेधा शक्ति से बहुत ही प्रभावित थे। ऐसा भी कहा जाता है कि आप 20 वर्ष की अल्प अवस्था में आपने एक और स्वप्न देखा, जिसका प्रेरणा से गोस्वामी तुलसीदास के ग्रंथों के प्रचार एवं उनकी खोजपूर्ण व्याख्या में ही अपना समस्त जीवन समर्पित कर देने का दृढ़ संकल्प कर लिया। यह बात अकाट्य है कि प्रभु की प्रेरणा और संकल्प से जिस कार्य का शुभारंभ होता है वह मानवीय स्तर से कुछ अलग ही गति प्रगति वाला होता है। शैली की नवीनता और चिंतन प्रधान विचारधारा के फलस्वरूप आप शीघ्र ही विशिष्टतः आध्यात्मिक जगत में अत्यधिक लोकप्रिय हो गया। ज्ञान विज्ञान पथ में पूज्यपात महाराज श्री की जितनी गहरी पैठ थी, उतना ही प्रबल पक्ष भक्ति साधना का उनके जीवन में दर्शित होता है। वैसे तो अपने संकोची स्वभाव के कारण उन्होंने अपने जीवन की दिव्य अनुभूतियों को रहस्य उद्घाटन अपने श्रीमुख से बहुत ही आग्रह बावजूद भी नहीं किया, पर कहीं कहीं उनके जीवन के इस पक्ष की पुष्टि दूसरों के द्वारा जहां तहां प्राप्त होती है। उसी क्रम में उत्तराखंड देवभूमि में ऋषिकेश में श्री हनुमान जी महाराज के प्रत्यक्ष साक्षात्कार निष्काम भाव से किए गए एक छोटे से अनुष्ठान में फलस्वरूप हुआ। वैसे ही चित्रकूट धाम दिव्य भूमि में अनेकानेक अलौकिक घटनाएं परम पूज्य महाराज श्री के साथ घटित हुई, जिनका वर्णन महाराज श्री ने निकटस्थ भक्तों द्वारा सुनने को मिला। परम पूज्य महाराज श्री अपने स्वभाव के अनुकूल ही इस विषय में सदैव मौन रहे। प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण के दिव्य लीला भूमि वृंदावन धाम के परम पूज्य महाराज श्री ब्रह्मलीन स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के आदेश पर आप वहां कथा सुनाने गए। वहां पर सप्ताह तक रहने का संकल्प था, पर यहाँ के भक्त एवं साधु संत समाज में आप इतने लोकप्रिय हो गए कि तीर्थ धाम के आपको 11 माह तक रोक लिया। उन्हीं दिनों में आपको वहां के महान संत अवधूत श्री उड़िया बाबा जी महाराज, भक्त शिरोमणि श्री हरि बाबा जी महाराज, स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज को भी कथा सुनाने का सौभाग्य मिला। कहा जाता है कि अवधूत पूज्य श्री उड़िया बाबा इस होनहार बालक के श्रीमुख से निश्चित विस्मित कर देने वाली वाणी से इतने अधिक प्रभावित थे कि वो यह मानते थे कि यह किसी पुरुषार्थ या प्रतिभा का परिणाम न होकर ये शुद्ध भगवत कृपा प्रसाद। उनके शब्दों में क्या तुम समझते हो कि यह बालक बोल रहा है, इसके माध्यम में साक्षात ईश्वरी वाणी का अवतरण हुआ है। इसी बीच अवधूत श्री उड़िया बाबा से संन्यास दीक्षा ग्रहण करने का संकल्प आपके हृदय मुदित हुआ और परम पूज्य बाबा के समक्ष अपनी इच्छा प्रकट करने पर बाबा के द्वारा लोक और समाज कल्याण हेतु शुद्ध संन्यास वृत्ति से जनमानस सेवा की आज्ञा मिली। संत आदेशानुसार ईश्वरी संकल्पानुसार मानस प्रचार प्रसार की सेवा दिन प्रतिदिन चारों दिशाओं में व्यापक होती गई। उसी बीच काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आपका संपर्क हुआ। काशी में प्रवचन चल रहा था। उस गोष्ठी में एक दिन भारतीय पुरातत्व और साहित्य के प्रकांड विद्वान चिंतक श्री वासुदेव शरण अग्रवाल आपकी कथा सुनने के लिए आए। आपकी विलक्षण एवं नवीन चिंतन शैली से इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति श्री वेड़ी शंकर झा एवं रजिस्ट्रार श्री शिवानंद जी दर से विलक्षण प्रतिभायुक्त प्रवक्ता प्रवचन आयोजन विश्वविद्यालय प्रांगण में रखने का आग्रह किया। आपकी विद्वता इन विद्वानों के मनो मस्तिष्क के ऐसे उद्वेलित कर गई कि आपको अगले वर्ष विजिटिंग प्रोफेसर के नाते काशी हिंदू विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने के लिए निमंत्रित किया गया। इसी प्रकार काशी में आपका अनेक सुप्रसिद्ध साहित्यकार जैसे ही श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्री महादेवी वर्मा, साक्षात्कार सिद्धस्थ संत प्रभु सानिध्य भी प्राप्त हुआ। पूज्य महाराज श्री परंपरागत कथावाचक नहीं है, क्योंकि कथा उनका साध्य नहीं साधन है। उनका उद्देश्य है भारतीय जीवन पद्धति की समग्र खोज, अर्थात भारतीय मानस का साक्षात्कार। उन्होंने अपने विवेक प्रदीप्त मस्तिष्क से विशाल परिकल्पना से श्री रामचरितमानस के अंतर रहस्यों का उद्घाटन किया।
आपने जो अभूतपूर्व एवं अनूठी दिव्य दृष्टि प्रदान की, जो व्यक्ति ज्ञान का विश्लेषण तथा समन्वय शब्द ब्रह्म के माध्यम से विश्व को सम्मुख रखा, उस प्रकाश स्तंभ दिग्दर्शन में आज सारा इष्ट मार्ग आलोकित हो रहे हैं। आपके अनुपम शास्त्रीय पांडित्य द्वारा न केवल आस्तिकों को ही ज्ञानवर्धन हुआ, अपितु नई पीढ़ी को, संकालु युवकों को भी धर्म कर्म भाव संचित हो जाता है। कीरति भनति भूति भली सोई के अनुरूप ही आपको ज्ञान का सुरसरी अपने उदार व्यक्तित्व से प्रबुद्ध साधारण सभी प्रकार के लोगों में प्रवाहित करके बुद्ध विश्राम के साथ साथ आपने सकल जन रंजनी बनाने का आपका ये व्रत है। मानस सागर में बिखरे हुए विभिन्न रत्नों को संजोकर आपने अनेक आभूषण रूपी ग्रंथों की सृष्टि की। मानस मंथन, मानस चिंतन, मानस दर्पण, मानस मुक्तावली, ये महाराज श्री के ग्रंथ हैं। मानस चरितावली जैसे आपकी अनेकानेक अमृतमयी अमर कृतियां हैं जो दिग दिगांतर तक प्रचलित रहेंगी। आज भी वह लाखों लोगों को राम कथा का अनुपम पीयूष वितरण कर रही हैं, भविष्य में भी अनुप्राणित एवं प्रेरित करती रहेंगी। तदुपरांत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला सम्मेलन में नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था में भी आप अध्यक्ष रहे। आप विभिन्न पदों पर रहे। प्रवचन लेखन में शिष्य परंपरा द्वारा राम कथा पीयूष मुक्तहस्त से वितरण कर रहे हैं। आप जन जन तक सुख मानस एवं नौ शक्ति सिंचन कर रही है, शांति प्रदान कर रही है, आध्यात्मिक दार्शनिक चेतना जागृत हो रही है। महाराज श्री स्वर उसी बंसी के समान है जो स्वर संधान कर सभी को मंत्रमुग्ध कर देती है। बंसी में भगवान स्वर गुंजता है, उसका कोई अपना स्वर नहीं होता। परम पूज्य महाराज श्री भी एक ऐसी बंसी है जिसमें भगवान के स्वर स्पंदन होता है, साथ साथ उनकी वाणी में तर्कस से निकले हुए तीक्ष्ण विवेक के बाण अज्ञान मोह जन्य पीड़ित जीवों को भ्रांतियों दुर्वृत्तियों एवं दोषों को संहार करते हैं। यो आपकी श्रद्धा भक्ति निर्बल मंदाकिनी प्रवाहित करते हुए महान लोक कल्याणकारी कार्य संपन्न कर रही हैं। रामायण आश्रम अयोध्या, जहां महाराज श्री ने 9 अगस्त सन 2002 को समाधि ली, वहां पर अनेकों मत मंतांतरों वाले लोग जब साहित्य प्राप्त करने आते हैं तो महाराज श्री के प्रति वो ऐसी भावनाएं उड़ेलते हैं कि मन होता है कि महाराज श्री को इन्हीं की दृष्टि से देखना चाहिए। वो अपना सब कुछ न्यौछावर करना चाहते हैं। उनके चिंतन पर महाराज श्री के चिंतन ने रामचरितमानस का पूरे घटनाक्रम को प्रत्येक पात्र की मानसिकता तरह प्रस्तुत किया। उसको पढ़कर आपको ऐसा लगेगा कि आप उस युग के एक नागरिक हैं और वो घटनाएं आपके जीवन में सत्य होंगी। हम उन सभी श्रेष्ठ वक्ताओं के प्रति भी अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करते हैं जो महाराज श्री के चिंतन को पढ़कर प्रवचन करते हैं और मंच से उनका नाम बोल करके उनकी भावनात्मक आरती उतार कर अपने बड़प्पन को परिचय देते हैं। किसी विद्वान किसी महापुरुष का नाम लेना, उसकी कोटेशन, उसकी कोट चौपाइयाँ, उसकी व्याख्या को नाम लेना उसकी विद्वता है। रामायणम तिष्ठ के सभी तिष्टिगण इस भावना से ओतप्रोत हैं। तिष्ठ के सभी प्रमुख सेवा यही होनी चाहिए। आज भी देश विदेश पूरे भारत में कथा कहने वाले बहुत सारे पूज्य महाराज श्री के शिष्य हैं, उनके द्वारा ही सीखे हैं और आज भी सीख रहे हैं। वही एक स्वर चिंतन प्रचार प्रसार जनता को दिशा देने में दृष्टि दे संतुलित चिंतन परम पूज्य महाराज श्री राम किंकर जी महाराज में प्रकाशित होता है, प्रकाशित करता दिखता है। सभी पाठकों के प्रति हमारी और सभी के सुनने वालों के प्रति हार्दिक मंगल कामनाएं। पूज्य महाराज श्री के चरणों में बार बार वंदन। आज उनके जन्म दिवस में मंगल शुभकामनाएं। भगवान आप जहाँ हैं हम सभी को आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें। हम चाकर रघुवीर के पटौर लिखो दरबार, अब तुलसी का होंगे नर के मन सबदार। जब गोस्वामी तुलसीदास का सम्राट अकबर ने अपनी मनस बदारी प्रदान करी, तब उन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम स्वयं रघुवीर के अर्थात श्री रामदास बताया। किसी और के अधीन कार्य करने को मना कर दिया। सही भी है, प्रभु राम की चाकरी से अच्छा क्या होता है। श्री राम का सेवक श्री राम किंकर कहते हैं। पूज्य महाराज श्री राम किंकर जी उपाध्याय ने राम कथा के हर पहलू को अपने ही ढंग से परिभाषित किया है। वो वास्तव में युग तुलसी ही हैं। पूज्य महाराज श्री व्यक्तित्व को कृतित्व को जनसाधारण तक पहुँचाने का उद्देश्य से हम सभी का
इनके साथ इनके इस वीडियो को, इस परिचय को शेयर करना चाहिए। अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना चाहिए। पूज्य महाराज श्री के ग्रंथों के विषय में बताना चाहिए। मंदाकिनी श्री राम किंकर जी महाराज को बारंबार प्रणाम करते हुए और इस काल के तुलसीदास जो हम लोग उनको समझते हैं, पद्म भूषण श्री पूज्य महाराज श्री राम किंकर जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आचार्य राम सुशील मिश्र अपनी वाणी को विराम करते हुए उनके चरणों में कोटि कोटिशः वंदन और प्रणाम करते हुए और उनको नमस्कार। ऐसे महापुरुषों को हम लोगों को इसी तरह मार्ग और ज्योति दिखाते रहें, हम लोग उन्हीं का अनुसरण करते रहें। वंदे महापुरुष ते चरणार विद्यम। पूज्य गुरुदेव भगवान श्री राम किंकर उपाध्याय जी महाराज जी के चरणों में फिर से प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः।